हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। आज हम दिल्ली पुलिस एंड ऑल एग्जाम में जो भी चैप्टर आते हैं उनकी सीरीज को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के सीरीज में चलते हुए सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो आज हम बना रहे हैं, उसकी क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ आपके सामने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड है कि जब मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों, आप भी जो भी दिल्ली पुलिस एंड यूपी ट्रिपल एस सी पैट और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको एक दृढ़ संकल्प से ठान लीजिए तो आपकी निश्चित ही जीत होगी। इन्हीं लाइनों के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। देखिए क्या है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे कि इसमें क्या होता है। कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि साधारण जो ब्याज होती है वो हर वर्ष में क्या होती है दोस्तों, समान होती है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए पर 10% की ब्याज लग रही है, तो 100 रुपए पर वो 10% की पहले भी वर्ष उतनी ही रहेगी, दूसरे भी वर्ष उतनी ही रहेगी, तीसरे भी वर्ष उतनी ही रहेगी। यानी 100 रुपए पर 10% की ब्याज से 10 रुपए ब्याज हो गया, वो 10 रुपए हर वर्ष में क्या होगा दोस्तों, समान होगा। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको 100 रुपए आपने दिया, ठीक है, और 100 रुपए पर 10% की ब्याज लग रही है, तो पहले वर्ष के लिए तो आपकी ब्याज 10 रुपए रहेगी, दूसरे वर्ष के लिए 10 रुपए तो रहेगी, मगर इस पर भी एक ब्याज लगेगी, कितने रुपए, 1 रुपया हो जाएगी। तो टोटल हमारी 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तो हो गई 11 रुपए, कितनी हो गई दोस्तों, 21 रुपए हो गई, और साधारण ब्याज हो गई दोस्तों कितनी, 20 रुपए। तो जो ये 1 रुपए का अंतर आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के कारण आता है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज ऊपर ब्याज लगती है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। और जो इसका एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है आपका A इक्वल टू P कोष्टक में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ पर A क्या है, A होता है हमारा मिश्र धन। क्या होगा दोस्तों, मिश्र धन होता है। ठीक है, और P क्या होता है, मूलधन होता है। R क्या होता है, रेट होता है यानी कि दर होता है। n क्या होता है दोस्तों, समय होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्याज तो निकल के नहीं आई, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या बनता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर हमें ब्याज निकालना है तो उसके लिए हमारे पास 2 वैल्यू होनी चाहिए। क्या क्या, एक तो मिश्र धन होना चाहिए और एक मूलधन होना चाहिए। इनसे हम क्या निकाल पाएंगे दोस्तों, आप ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। तो इस फॉर्मूले पर आधारित सभी क्वेश्चनों को हम कुछ कंसेप्ट तथा कुछ फॉर्मूले पर आधारित करके हल करेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि रेट का डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए रेट दिया है आपको और एक टाइम दिया है, अगर उसने कहा है वार्षिक, क्या कहा है, वार्षिक, तो यही रहेगा, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर उसने कह दिया क्या, अर्धवार्षिक, क्या कह दिया दोस्तों, अर्धवार्षिक कह दिया, अर्धवार्षिक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो रेट है उसमें तो 2 का लग जाएगा भाग, और जो टाइम है उसमें 2 का हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगली बार वो क्या कह सकता है, वो कह सकता है त्रैमासिक। क्या कह सकता है, त्रैमासिक हो, त्रैमासिक हो, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो रेट होगी उसमें तो आपका क्या लग जाएगा, 4 का भाग हो जाएगा, और जो टाइम होगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का, 4 का। ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। स्पेशली हमने आज क्या किया है कि जो भी दिल्ली पुलिस में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनकी 101% उम्मीद है कि ये एग्जाम में आ सकते हैं, उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आपको ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, बहुत ही केयरफुली देखनी है। सभी क्वेश्चनों को 1, 2 बार 3 बार रिवाइज करना है तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। ठीक है, जिससे कि उनका भला हो जाए, क्योंकि आपको पता है हम अपना भला नहीं सोचना है, दूसरे का भला सोचेंगे तो उससे रिफ्लेक्ट होकर जो भला हमारा होगा वो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि भगवान उसी की मदद करता है जो किसी और की मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना है और उन पर सब्सक्राइब भी करवाना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रेखा ने
कोई लड़की है रेखा, रेखा ने 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपए की राशि निवेश की। एन वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपए मिले तो एन का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि उसने क्या दे दिया है, ये दिया है वो तो मिश्रण दे दिया है, ठीक है, और ये दिया है वो क्या है दोस्तों, मूलधन दे दिया है। अब यहाँ पर ब्याज नहीं दे रहा है, मगर ब्याज तो हम निकाल लेंगे, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू मिश्रण माइनस मूलधन, ठीक है। मगर यहाँ पर जो समय है एन, वो हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें जरूरत किसकी है, रेट की है, दर की है। तो कितना है ये, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे आप, यहां से रेट परसेंट है आपका 5%, कितना है दोस्तों, 5% है। तो यहाँ पर फॉर्मूले से ही लगाएंगे कि जो मूल मिश्रण होता है, कितना है मिश्रण आपका 13,230 इक्वल टू, अब जो यहाँ पर पी होता है वो जो मूलधन होता है उसे बट्टे में रख दीजिए, कितना है 12,000 रुपए है, यहाँ रख दिया हमने। अब क्या होता है 1 प्लस आर, आर का मतलब 5 बट्टे में कितना होता है दोस्तों 100 होता है, ठीक है, इक्वल टू एन, हमें एन का मान निकालना है। अब यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली हमें हल करना है, तो हम 5 से ये काट देंगे, 5 एकन 5 और यहाँ पर हो जाएगा 20 पन 100, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे 20 एकन 20 और 1 21, तो कितना हो जाएगा 21/20 आपका ये आ गया, ठीक है। उसकी पावर कितनी है एन। अब इसको हल करना है, यहाँ से हमने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। आराम से देखना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना है। देखिए दोस्तों मैंने इसे 4 से काटा, तो 4 से ये वो 3 से काटा, तो 3 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 3 चौका 12 होता है और डबल 0 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, तो ये जो आ गया है वो कितना आया 441 और यहाँ पर 400। आपको पता है जो 441 होता है वो 21 का वर्ग होता है और जो 400 होता है वो 20 का वर्ग होता है। इसका हो गया वर्ग, इक्वल टू में कितना है 21/20 की पावर कितनी है एन। आपको घातांक और करनी के नियम पता होंगे कि जब आपका बेस समान होता है तो जो पावर होती है वो भी समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर जो आधार है वो समान है तो घात भी कितनी हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो एन का मान कितना आ गया दोस्तों 2 वर्ष आपका आंसर आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। दोबारा से देखिए, अगर समझ में नहीं आया दोबारा से देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले 5% जो दर थी हमने उसको फ्रैक्शन में बदल दिया, ऐसे समझ लीजिए 5% को हमने क्या लिखा 1/20 लिखा। अब 20 से कितना होगा 21, तो 21 हमने ऊपर लिखा 20 बट्टे में लिखा, तो 21/20 की पावर कितनी है एन, वो यहाँ रख दी। अब यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होता है, मिश्रधन पहले लिखते हैं उसके बाद मूलधन लिखते हैं, तो मिश्रधन लिखा और बट्टे में मूलधन लिखा, उनको 0 से 0 कैंसिल की, फिर 3 से मैंने कैंसिल किया है, ये हमें प्राप्त हुआ 441 और ये 400। जो 441 है वो 20 का 21 का वर्ग है और जो 400 है वो कितने का है 20 का वर्ग है, तो 21/20 का वर्ग कर दिया। मगर यहाँ भी 21/20 है, मगर यहाँ पर पावर कितनी है एन है। जब एन पावर दिया गया है तो आधार समान है यानी बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगी, यानी घात भी समान हो जाएगी। तो घातों को समान किया मैंने, कितना आया एन इक्वल टू 2 वर्ष आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं जिससे बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को प्रतिवर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपए बढ़ जाता है, उधार दी गई धनराशि क्या होगी। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कहना चाह रहा है आपसे कि पहले तो क्या करना, जो भी राशि ली गई है वो 2 वर्ष के लिए 20% की दर पर दी गई है, उससे जो प्राप्त होगा ब्याज फिर उसको क्या कर दिया अर्धवार्षिक कर दिया। जब अर्धवार्षिक किया है तो रेट में और टाइम में दोनों परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा उससे भी ब्याज आएगी और दोनों ब्याज में जो अंतर है वो कितना है 241 है, यानी कि ये वाली ब्याज ज्यादा आती है, वार्षिक से अर्धवार्षिक वाली ज्यादा आती है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कितनी ज्यादा है 241 है। अब इसको कैसे बनाना है, बहुत ही आराम से केयरफुली देखना है कि कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहली कंडीशन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ तक है, क्या कह रहा है 2 वर्षों के लिए 20% की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हमें ब्याज ज्ञात करना है।
अब ब्याज बराबर क्या लिखेंगे हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू लिखते हैं हम। अब कितना है, 20% है। कितना है दोस्तों, 20% है। कितना है, 20%। अब 20% को आप कितना लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं फ्रैक्शन में। 1/5 का मतलब लोग 5 रुपए उधार लिए हैं तो 1 रुपए ब्याज हो गया है। तो टोटल कितना हुआ मिश्रधन, कितना हुआ है, मूलधन पर हो गया है 6/5। पर कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के। कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। ठीक है। अब इसमें से मूलधन घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ से हल करना है, 6 के 36 होते हैं, 5 25 होते हैं, 25 का इसमें गुणा करना है क्योंकि एलसीएम मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 36 में से 25 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11p/25 आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब चलते हैं अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन अब कह रहा है अर्धवार्षिक। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इसका भी हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर देखो, जब रेट 20% थी तो वार्षिक था, मगर यहाँ पर जो अर्धवार्षिक का है तो जो रेट होती है वो कितनी हो जाती है दोस्तों, आधी हो जाती है। कितनी रह जाएगी, 10% रह जाएगी। ठीक है, और जो टाइम है, समय है, वो कितना हो जाएगा, दूना हो जाता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने की वर्ष। तो 2 वर्ष में, 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, तो 2 वर्ष में कितनी हो गई, 4 छमाही हो गई। तो 4 छमाही हो गई है तो इसका टाइम का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। अब रेट कितनी होगी, 20 की बजाय 10। 10 को कितना लिखते हैं आप, कितना लिखते हैं दोस्तों, 1/10 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 रुपए ब्याज थी, 10 रुपए मूलधन था, उस पर 1 रुपए ब्याज हो गया है। तो कितने रुपए हो गया मिश्रधन, 10 और 1 11। तो यहाँ पर मूलधन पर निकालते हैं, मूलधन पर कितना, 11/10। और कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। किसमें है, ये मूलधन पहले लिख दिया है। इसमें से मूलधन को फिर घटा दीजिए। जब मूलधन घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ब्याज। तो यहाँ से भी ब्याज निकाल लीजिए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हार्ड काम क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यही काम हमें अच्छे से कर लेना है। अब इसके लिए हमारी एक शॉर्ट वीडियो आने वाली है जिसमें हमने सिखाए हैं कि मल्टीप्लाई 11 से कैसे करते हैं, 22 से कैसे करते हैं, 23 से कैसे करते हैं, वो आपको यहाँ से सीखना होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14/6=41p। ये आ गया आपका क्या, मल्टीप्लाई आ गया। इसका कितना हो जाएगा, 4 0, 1 2 3 4, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना सीखना है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ से बता दूं कि कैसे किया है मैंने मल्टीप्लाई। देखिए आप दोस्तों, मैंने 11 का पहले 11 में किया, तो आप सभी को पता है 11 का 11 में करेंगे तो 121 आता है, फिर 11 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1331 आता है। अब इसका फिर 11 में करना है, यही तो मतलब हुआ, 4 बार हो जाएगा। तो 11 का मल्टीप्लाई कभी नहीं करना होता है, आपको क्या करना है, ऐड करना होता है। 1 का हमने क्या लिखा, 1 लिखा, 1 और 3 जोड़ के कितने हो गए, 4 हो गए। 3 और 3 जोड़ के कितने हो गए, 6 हो गए। 3 और 1 जोड़ के कितने हो गए, 4, और जो बचता है वो लिख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, 11 का मल्टीप्लाई हो गया, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, आप भी ऐसे ही अप्रोच सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, इसका भी एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो इसमें से ये एक 10,000 हमारे यहाँ आ जाएंगे और ये कट जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितना लिखूं, चलिए यहाँ से लाता लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 4641p/10,000। ठीक है दोस्तों, ये आपका ब्याज आ गया है यहाँ से। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में यहां तक समझ में आ गया सभी को। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, आगे किस प्रकार से करेंगे हम, ऊपर देखना है। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो ब्याज है वो 241 रुपए क्या है, अधिक है, 241 रुपए अधिक है। मगर किससे है, जो अर्धवार्षिक में प्राप्त हुई है ब्याज, उससे जो वार्षिक में प्राप्त हुई है वो ब्याज कैसी कम है, अर्धवार्षिक वाली ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 241। अंतर निकालेंगे, 4641p/10,000 माइनस कितना है, 11p/25। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 241। इतना रुपए का अंतर इन दोनों में है। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब जैसे ही एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है, यहाँ तो यही पद आएगा जो है वो,
ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब क्या करना है, 25 का इसमें लगाना है भाग, जो आएगा उसका इसमें गुणा करना है। तो 25 का इसमें जाएगा 400 बार, 400 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 चौका 44 होता है, डबल जीरो हो जाएगी। यहाँ भी पी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, घटाना है तो घटा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। आपको पता है यहाँ से जीरो तो एक ही आएगा, 4 की 4 आएगी, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, 4 में से 4 जीरो, तो अंतर आ जाएगा 241 पी बट्टे 10,000 इक्वल टू कितना है, 241 है। इससे ये कैंसिल हो गया एक बार। ठीक है, तो ये इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो पी का मान कितना आ गया दोस्तों, 10,000 आपका आंसर आ गया है, जो कि आपका मूलधन है। किस ऑप्शन में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है मैंने, जहां से दोबारा से देखिए, पहले क्या किया, पहली कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन में क्या कह रहा था, वार्षिक कह रहा था, प्रतिवर्ष कह रहा था, तो उसमें मैंने क्या किया, जो दर दी गई है उसको फ्रैक्शन में बदल दिया, 1/5 कर दिया। 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज थी, तो वो मैंने यहाँ पर दोनों दो बार से तो 2 बार लिखकर मूलधन घटा के ब्याज निकाल ली। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा था अर्धवार्षिक है। अब आपको पता है अर्धवार्षिक में क्या करते हैं, जो दर है उसको क्या करते हैं, आधा कर देते हैं और समय को दूना कर देते हैं। वही मैंने यहाँ पर कर दिया, समय को दूना किया तो 4 हो गया, दर को आधा किया 20 से 10 हो गया, 10 को मैंने 1/10 लिखा, 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, तो कितना हो गया मित्र, 11 हो गया। 11/10, 11/10 कितनी बार, 4 बार लिखा। फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना मैंने अभी आपको बता दिया है, वो आंसर ये आ गया। यहाँ से एलसीएम लेके ये ब्याज मैंने निकाल ली। अब क्वेश्चन कह रहा था ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना, 241, तो मैंने ब्याज का डिफरेंस निकाला, 241 लिखा और उनको हल करके कितना निकाला, पी का मान 10,000 निकाल लिया। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर एग्जाम में आएगा तो इसको आप कर बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। क्या निकालना है दोस्तों, इस पर मिलने वाली राशि आपको निकालनी है, कितनी है इसकी, कितनी होगी दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से आप करेंगे। बताइए दोस्तों कितना होगा आंसर इसका, इसका आंसर कितना होगा दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, कितना समय है, 3 वर्ष है। ठीक है, 20% है, 12,500 रुपए है। कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल तरीके से करेंगे। तो 20% होता है, उसको आप फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं दोस्तों, 1/5 लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 रुपए लिए हैं उस पर 1 रुपए ब्याज हो गया है, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, अब क्या है, 5 रुपए पर कितना ब्याज हो गया, 6 रुपए हो गया, यानी कि कितना, 6 रुपए हो गया। ठीक है, मगर कितने वर्ष के लिए है, जितनी वर्ष हो उतने घात लगा दीजिए इस पे, तो ये हो गया आपका कितना, 125, और ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 216। ठीक है, मगर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आपका मूलधन है, ये मिश्र धन है। मूलधन आपको दे रहा है, मिश्र धन आपको निकालना है। ठीक है, तो मूलधन की वैल्यू कितनी है हमारी, 125 यूनिट। 125 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 125 डबल जीरो 12,500। इससे आप कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कटे जाएगा, एक बार, तो 1 यूनिट का मान आपका आ गया कितना दोस्तों, 100। कितना आ गया, 100 आ गया। अब कितने यूनिट का मान निकालना आपको, 216 यूनिट का निकालना है। 216 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 216 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 216 डबल जीरो, कितना, 21,600 रुपए। किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, जो कि आपका सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी मेथड ज्यादा नहीं लगाना है, हमने ये फ्रैक्शन वैल्यू से किया है। क्या किया देखिए दोबारा, 20% को हमने 1/5 लिखा, 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज हो गया। मिश्रण कितना हो गया, 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, तो 6 रुपए हो गया, 5 से 6 हो गया है। ठीक है, मगर कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के, जितनी वर्ष है उतने घात लगा दी, हमने मान निकाला। 5 का क्यू होता है 125, 6 का क्यू होता है 216, 5 का क्यू 125 जो है, 125 यूनिट का मान 12,500 दिया गया है। 12,500 में 125 का आपने भाग लगाया तो आ गया 100, और हमें कितने यूनिट का मान निकालना है, 216 का मल्टीप्लाई करके 21,600 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन करना है, कैसे करेंगे देखिए दोस्तों।
ये कह रहा है 4 वर्षों में, यहाँ पर था 3 वर्ष, यहाँ पर कितना है 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या होगी। मिलने वाली राशि आप यहाँ भी वैसे कीजिए, 20% कितना लिखेंगे 1/5, तो 5 से कितना हो गया दोस्तों, ये 6 हो गया है। कितनी घात है, तो वर्ष कितनी है 4 है, तो 4 ये क्या हो गई दोस्तों, घात हो गई। अब 5 की घात 4 का मान कितना होता है, तो होता है 625। कितना होता है 625, और 6 की घात 4 का मान कितना होता है, तो दोस्तों 1296 होता है। हमने ये निकाला कैसे है, ये आंसर हमें डायरेक्ट नहीं याद है, सॉरी। 5 की घात 4 का मान निकाला है, तो 5 की घात 3, तो ये मान हमें डायरेक्ट नहीं याद है। हमने क्या किया, 5 की घात 4 है, तो 5 का क्यू निकाला, 5 का क्यू कितना होता है 125, 125 से फिर 5 का गुणा कर दिया, तो कितना आ गया ये 625। इसी प्रकार 6 का क्यू होता है 216, तो 216 में एक बार 6 का गुणा किया 1296 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है आपको ये क्या है, मूलधन है, तो मूलधन आपका कितना है 625 है, तो 625 यूनिट का मान आपको दिया है कितना 25,000 दिया है। ठीक है, अब इसका आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार दोस्तों 40 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया यहाँ से। मगर कितने यूनिट का मान चाहिए हमें 1296 यूनिट का, तो 1296 का गुणा कर दीजिए, तो 1296 यूनिट इक्वल टू 1296 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, गुणा कीजिए तो 0 की तो 0 ही रहेगी। ठीक है, अब यहां से करेंगे 4 6 24, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 4 8 1 और 5, इतना आपका आंसर आ जाएगा 51,840 रुपए आपका जो मिश्रण होगा वो हो जाएगा 20% की ब्याज से 25,000 पर 4 वर्ष में, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन, और ये टाइप बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, और आपको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला टाइप है, अगला क्वेश्चन, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 7,562 रुपए और 5 वर्ष में 8,469.44 रुपए हो जाती है, ब्याज दर क्या होगी। क्या निकालना है दोस्तों, ब्याज दर निकालनी है आपको, ब्याज दर क्या होगी वो निकालनी है। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये जो है ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, परंतु हमें ये एक बार वो मान लें कि ये मिश्रधन होगा और ये मूलधन होगा, तो हमें यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, कोई दर निकालनी है हमें। ठीक है, बेसिक रूल आपको बताऊं मैं, बेसिक रूल से देखिए, जैसे मान लीजिए कि दर हमें नहीं पता, तो ये जो आया है 7562 मिश्रधन इक्वल टू पी, और क्या होता है 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर 4, ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा क्या बनाएंगे, तो 8469.44 इक्वल टू पी 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर 5। ठीक है, अब आपको यहां से पता होना चाहिए कि ये जो बेसिक है यहां से करेंगे, तो अब ऊपर वाले समीकरण का इसमें भाग लगाएंगे, तो ये कोष्टक आधा समान है, तो 5 घात में से 4 घात चलिए, एक घात बच जाएगी ये वाली, और यहाँ पर जो पी है वो यहाँ पर भी मिश्रधन होगा, तो इन दोनों में भी आ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे आप, इस प्रकार से मैं इसे हटा रहा हूं, ऐसे नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्टली करना है। क्या करना है, देखिए देखिए दोस्तों, समय 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना 8 4 6 9, ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। और 0.44, ठीक है, 4 वर्ष में कितना आया दोस्तों 7 5 6 2। क्या करना है आपको, भाग लगा देना है। क्या लगा देना है, इसका भाग लगाना है, और माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब -1 करेंगे तो देखिए दोस्तों कि यहाँ से आप भाग लगाएंगे डायरेक्टली इसका, तो ये आ जाएगा 1.12 बार। और जो माइनस में कितने हैं दोस्तों, तो माइनस में है 1, और -1 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.12। मगर ये वैल्यू आ गई, वो पूछ रहा है रेट परसेंट, तो परसेंट में निकालने किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या किया हमने, यहाँ से जो बड़ी वैल्यू है उसके बट उसमें हमने छोटी वाली वैल्यू का भाग लगा दिया और -1 घटा दिया। 1 क्यों घटाते हैं, आपको पता है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाया जाता है, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता है। ठीक है, तो हमने ब्याज निकालने के लिए 1 घटाया है, क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना मान लिया, 1 मान लिया है। और ये आपका भाग लगाने के बाद ये आ गया, 1 घटा दिया, ये 100 का मल्टीप्लाई करके 12% आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है दोस्तों, बी में रखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे फंस जाते हैं, कैसे फंसते हैं, देखिए दोस्तों, ब्याज की गणना की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2/3 वर्ष, यहाँ पर फंसते हैं, 2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, मूलधन कितना है दोस्तों, क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है, ब्याज आपको दिया गया है। कैसे निकालेंगे यहाँ से बताइए दोस्तों। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहला काम करना है कि जो ये दिया गया है इस पर आप ऐसे निकाल लीजिए, 1 प्लस क्या होता है, देखिए दोस्तों यहां से मैं मान लू P यानी कि A इक्वल टू क्या होता है P, ठीक है, P कोष्टक में 1 प्लस R मतलब 15/100 की पावर मैंने लिखा 2, क्यों लिखा है 2, पूरी संख्या है, वास्तविक संख्या है, इसी में यहीं पर लिख दीजिए कितना 1 प्लस R की जगह अब कितना लिखना है, 15 ही लिखना है, बट्टे कितना लिखना है, 100 लिखना है। ठीक है, मगर जो यहाँ पर स्पेस होता है वो यहाँ लिखा जाएगा, 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों सॉरी दोस्तों, 2/3 यहाँ पर लिखा जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इसमें से आप एक बार P घटा देंगे तो जो आ जाएगा वो ब्याज का डिफरेंस आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितना है, 9095। अब हल कैसे करेंगे, तो 5 से ये आपने काटा 3 बार, 5 से ये काटा 20 बार, ठीक है, 3 से ये काटा आपने 5 बार, 5 से ये काटा आपने 20 बार, ठीक है, 2 से आपने ये काटा कितनी बार, 10 बार, तो कितना बचा टोटल, यहाँ से ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से P 20 और 3 23 का वर्ग 529 बट्टे 20 का वर्ग 400 इंटू, अब इंटू में कितना है, तो यहाँ 10 ही बचा, ऊपर कितना बचा 1 बचा, तो 10 1 10 और 1 11 बट्टे 10, ठीक है, इनका माइनस P करना है, ठीक है, और इक्वल टू 9095 रखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या कह रहा है, यहां से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 1, 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल 1, 5 और 2 7, 7 और 1 हासिल वाली 8 और 5 बट्टे कितने हैं, यहाँ से 400 में 10 का उड़ा हो जाएगा, 4000 हो जाएंगे। ये कितने है P माइनस क्या है P इक्वल टू कितना है 9095 है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसमें ऊपर वाले में से ये यहाँ पर गुणा करेंगे, 4000 घटाएंगे और घटाने के बाद जो बचेगा वो बचेगा यहाँ से, तो ये एलसीएम लेके मैंने हल किया तो 5819 में से घटाऊंगा तो 1819 बट्टे 4000 आपका आ जाएगा P इक्वल टू 9095। हमें निकालना क्या है दोस्तों, P का मान निकालना, तो ये वैल्यू उधर लेके जानी है, तो P इक्वल टू हो जाएगा 9095 इंटू 4000 बट्टे 1819, तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। ठीक है,
18 पंजे 90, 19 पंजे 95, तो कितना बार 5 बार कट गया। अब इसका 5 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 20, 20 रख दी, जीरो कितने हैं 3, 1 2 3, ये आपका क्या हो गया मूलधन, जो कि आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों दोबारा से बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि समय के आधार पर छोड़ते हैं। ये जो समय है वास्तविक संख्या नहीं है ना, तो इनका आप वर्ग कर पाएंगे ना घट कर पाएंगे, इसलिए हमने ये अप्रोच लिया गया है, ये क्वेश्चन दिया है जिससे आप डरे नहीं, एग्जाम में आ जाए तो आप करके आए। और ये वाकई में ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन आई, ये दिल्ली पुलिस में आपके में आया हुआ है दोस्तों। देखिए पहले क्या किया हमने, पहले क्या किया मैंने, जो मूलधन इंटू 1 प्लस r बट्टे 100 की पावर n होता है वो नियम लगाया मैंने 2 वर्ग के लिए, घात लगा दी 2। अब जब भी जो रिमाइंडर वाली घात होती है वो घात कहाँ आती है इंटू में आती है, कहां पर रेट के, तो रेट के इंटू में यहाँ पर लिखी थी हल करके, और उसमें से टी घटा दिया क्योंकि हमें ब्याज निकालनी है, ब्याज ही दी गई है, टी घटा दिया बराबर में जो ब्याज दी गई वो रख दी। हल करने के बाद आपका ये आ गया, यहाँ से 4000 5819 में से 4000 घटाए लाखा देकर, तो ये बचा, इसका मल्टीप्लाई करके हल किया है तो हमें क्या कितना प्राप्त हो गया 20,000 प्राप्त हो गया, जो कि आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, ये क्वेश्चन लग रहे हैं कि एग्जाम में इस प्रकार के आते हैं, और जब आते हैं तो हम इन्हें छोड़ के आते हैं इस प्रकार के, तो अब आप आगे से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, एक और मजेदार टाइप जो कि एग्जाम में आती है, और आप उन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड में कर सकते हैं। दोस्तों देखिए क्या टाइप है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए दोस्तों, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 81 गुनी हो जाएगी? कितने गुनी पूछा है? 81 गुनी। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप करेंगे इसे। कितना कह रहा है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में, कितने वर्षों में दोस्तों? 6 वर्षों में कितने गुने हो जाती है? 3 गुने हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। आप एक बार सोच के देखिए, यहाँ पर 81 गुना कह रहा है, तो 81 को मैं 3 के आधार पर बनाना है, मुझे क्या बनाना है? आधार 3 ही बनाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 4 का मान कितना होता है? 81 होता है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। आधार को क्या करना है? इन दोनों के जो गुना में जो आधार है उसको दोस्तों समान करना होता है। तो आधार कितना हो गया दोस्तों? 3 हो गया। अब जो 3 है तो उसकी घात कितनी है? जो 4 है, जो यहाँ पर घात हो इसका इसमें क्या करना है? गुणा कर देना है। तो 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 वर्षों में वो कितना हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर? 4 वर्षों में 4 गुनी, 4 वर्षों में कितनी गुनी? 4 गुनी। ठीक है, 4 गुनी, कितनी गुनी दोस्तों? 4 गुनी हो जाएगी। अब पूछ रहा है कितने वर्षों में वो 64 गुनी हो जाएगी? कितनी गुना? 64 गुना। आधार कितना करना है? 4, 4 का वर्ग होता है 64, 4 का वर्ग नहीं 4 का घन होता है दोस्तों, तो 4 का घन होता है, आधा समान हो गई, घात कितनी आ गई? 3, तो 3 का अगर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दिया 12 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा? ये 64 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसी प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को करेंगे कि यहाँ भी क्या है? 5 वर्षों में 2 गुना, कितना? 5 वर्षों में कितने गुना? 2 गुना हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। तो पूछ रहा कितने वर्षों में? ये 8 गुनी हो जाएगी। कितने? 8 गुनी। तो इसको कितना लेंगे? 2 की घात 3, 3 का जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 पंजा 15 वर्षों में ये आपकी 8 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। दोबारा से देखिए दोस्तों, नहीं समझ में आया आराम से दोबारा से देखिए। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने वर्ष दिए हैं 6 वर्ष दिए हैं, 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। तो 6 वर्ष का 3 गुना लिखा मैंने। उस पूछ रहा है 81 गुना कितने में हुआ? तो जो गुना वाला है गुना के नीचे रखना है, गुना के सामने रखना है। अब यहाँ पर आधार 3 है तो मैं इसकी मान लू एक घात है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी आधार 3 ही होना चाहिए। 81 को मैंने 3 के आधार पर लिखा, तो कितना लिख सकता हूँ मैं? 3 की घात 4 लिख सकता हूँ।
और जब 3 की घात 4 आ गई है, यहाँ पर घात 1 थी, यहाँ पर हो गई 4, कितने गुना हो गई, 4 गुना हो गई। तो 4 का मैंने इसमें गुणा कर दिया, 4 गुना इसे भी कर दिया, तो 64 आपका आंसर हो गया। यहाँ भी वही कह रहा था कि 4 वर्षों में 4 गुनी, 4 वर्षों में 4 गुनी, ठीक है। तो कितने वर्षों में कितने गुनी पूछा है, 64 गुनी। अब 64 लिखा है, गुने की तरफ है, तो यहाँ आधार 4 है, 64 को मैं 4 के आधार पर लिखूंगा तो 4 की घात 3 लिखता हूँ। यहाँ पर घात कितनी है दोस्तों, 1, यहाँ पर घात 3 है, तो 1 में 3 का गुणा करूंगा तभी तो 3 गुना होगा, तो 3 का मैंने इधर भी गुणा कर दिया, 12 आ गया। इसी प्रकार से 5 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में 8 गुनी, तो 2, 8 को लिखते हैं 2 के आधार पर, तो 2 की घात 3, 3 का 5 में गुणा, 5 दिया 15। उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगे होंगे, लाजवाब लगे होंगे। अगर हमारे क्वेश्चन ये पसंद आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए अगला टाइप और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 रुपए मिलते हैं, यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 376 रुपए 20 पैसे का चक्र वृद्धि ब्याज मिले तो राशि ज्ञात कीजिए। वह हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसमें मूलधन निकालना है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रहा है, तो हर वर्ष का साधारण ब्याज तो समान होता है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों 3 का भाग लगाएंगे, 18 या 54 होता है, तो कितना आ गया 180। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रहा है, तो 2 वर्ष का दे रहा है ये, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी होना चाहिए, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा आपका 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 18 दूनी 36, 360 रुपए। 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, तो वो दिया है आपको 376 रुपए 20 पैसे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हो गया 16.2520, ठीक है। अब बट्टे में कितना क्या निकालना है हमें दोस्तों, पहले निकालनी दर। दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से दोस्तों, तो 180 ब्याज है, ये ब्याज का अंदर, तो 180 का भाग लगाइए, इंटू परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100, ठीक है। तो यहाँ से आप भाग लगाएंगे, ये यहाँ से इस दशमलव से ये कट गया आपका 2 जीरो, और इससे ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये बचा 18 निम्मा होता है 162, तो कितना आ गया 9% आ गया। अब आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज। ब्याज 1 वर्ष का ब्याज लगाइए, ब्याज 180 गुणा 100 बट्टे कितना होता है दोस्तों, बट्टे होता है समय, समय 1 वर्ष का लगाया है, और दर कितनी है 9। हम भाग लाएंगे 9 दूनी 18 20, 20 का आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2000 रुपए आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या है, आपका राइट आंसर है, ठीक है। एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 रुपए बढ़ जाता है। उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्या निकालना है, उधार दी गई धनराशि निकालनी है कि कितनी दी गई थी, जिस पर क्या है कि पहले तो 10% है और अर्धवार्षिक दिया जाए तो 80 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं उसे, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो दे रहा है वो पहले कितना दे रहा है दोस्तों 10%। अब 10% को आप कितना लिखते हैं, आप लिखते हैं 1/10, तो आपका 10 से मिश्रण कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला, कितना मिला 1 रुपया, कितने पर मिला 10 पर मिला, ठीक है दोस्तों। ये आपका बन गया मूलधन, ठीक है, यानी कि ब्याज बन गया किस पर, मूलधन पर, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है अर्धवार्षिक, तो आपको पता है अर्धवार्षिक में क्या करते हैं, जो भी समय दिया जाता है उसको डबल कर देते हैं और दर को आधा कर देते हैं दोस्तों। तो जो दर दी गई 10 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 5% हो जाएगा, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 का डबल 2 हो गया। अब 1/5% को आप कितना लिखते हैं 1/20 लिखते हैं, कितना दोस्तों 1/20, तो 20 से कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया, ठीक है। मगर कितने वर्ष के लिए कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 का वर्ग करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 400, ये हो जाएगा 441।
अब यहाँ से आप देखें कि ब्याज कितना हुआ है, तो 41 रुपए हुआ है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 41 है। तो देखिए दोस्तों 41 रुपए ब्याज है, कितने पर है दोस्तों, 400 पर। ठीक है, तो ये क्या है, मूलधन पर है। ऐसे ही जो आपका पहले ब्याज था 1/10 था, वो भी कितने पर था, मूलधन पर। और इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है क्वेश्चन में कितना है दोस्तों, 80 है। ठीक है, यहाँ से आपको हल करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम 400 होगा, वो 400 उधर पहुंच जाएगा, तो मैंने इधर लिख दिया 80 इंटू 400। ठीक है, लिखा मैंने एलसीएम वाला। अब एलसीएम 400 है तो यहाँ तो 41 ही रहेगा, कितना रहेगा दोस्तों, 41 पी हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, तो 40 पी हो जाएगा, कितना, 40 पी हो जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस किया आपने तो कितना आ गया, पी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, बस आपको गुणा करना है। तो 0 0 और 0, 3 0 हो गई, 8 चौका 32। तो आपका मूलधन कितना आ गया दोस्तों, 32,000 रुपए आ गया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा से देखते हैं क्या किया था हमने। तो सबसे पहले कहा था वार्षिक संयोजित की जाए। वार्षिक के लिए 1 वर्ष दिया गया है, पर दर दी गई है कितनी, 10% है। जब दर आपकी कितनी है, 10 है, और समय कितना, 1 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10% को हम 1/10 लिखते हैं। 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज होगा, 10 से कितना हो गया, 11। जब 10 से 11 हुआ तो ब्याज कितना है, दोनों का डिफरेंस 1 है, और कितने पर है, 10 रुपए पर है, तो ये मूलधन का है, तो मूलधन पी का हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ से। अब हमने क्या देखा कि अर्धवार्षिक कह रहा है, तो अर्धवार्षिक में दर को करते हैं आधा, तो 5 हो गया, और समय को करते हैं दूना, तो 1 का दूना 2 हो गया। 5 को परसेंट को लिखते हैं हम 1/20 लिखते हैं। 1/20 को हमने लिखा, 20 से कितना हो गया, 1 रुपए बढ़ेगा, 21 हो गया, मगर कितने टाइम से हो गया, 2 टाइम से, यानी कि वर्ग कर दिया। 20 का वर्ग 400 होता है, 21 का 441 होता है। इन दोनों का डिफरेंस जो ब्याज होती है, तो 41 रुपए ब्याज हो गई, कितने पर हो गई, 400 पर हो गई, किस पर हो गई, मूलधन पर हो गई, मूलधन का गुणा कर दिया। ये अब ये क्वेश्चन कह रहा था इतना अधिक मिलता है, तो अधिक वाला तो ये वाला है। ठीक है, अब मैं जो अर्धवार्षिक पर मिल रहा है, तो अर्धवार्षिक में से वार्षिक वाला घटा दिया, इक्वल टू में 80 रख दिया। यहाँ से हल किया तो इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम को मैंने इधर लिख दिया है 400, जो एलसीएम है वहां तो 41 ही रहेगा, यहाँ पर 10 का भाग लगाए 400 में, 40 बार 40 का एक में गुणा करें 40 पी, और इन दोनों का डिफरेंस पी, इनका मल्टीप्लाई किया, वो आपका मूलधन आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ये आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या देखो क्वेश्चन कह रहा है आपका अगला, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 1.50 रुपए है, वह राशि कितनी है, वह मूलधन आपको निकालना है दोस्तों। क्या दे रहा है, ये अगली टाइप है, इसमें आपको क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया जाता है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो आप अप्लाई करेंगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, अंतर बराबर होता है P, यानी कि मूलधन R/100 की पावर होती है दोस्तों कितनी, 2। कितने वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला कितने पर है, 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से आप लगाएंगे, अब इस फॉर्मूले से आपको विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए अंतर की जगह आपने लिखा यहाँ से, अंतर की जगह अब आपको क्या करना, मूलधन निकालना है ना, तो अब ये संख्या उल्टी करके इधर लिख दीजिए। तो अंतर की जगह लिखा, अंतर कितना है, 1.50 इंटू, अब ये इधर जाएगा, 100 का वर्ग हो जाएगा, 1 पे कितनी 4 0, 2 3 4। ठीक है, अब आर का वर्ग, आर का मतलब कितना, 5, 5 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 25 होता है, बट्टे में आ गया 25। इसको आपको हल करना है, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, इससे आपको ये 2 0 काट देनी है। अब क्या बचा, 25 छिक्के होता है 150, कितना होता है 150, तो अब ये आपका आ गया 6 और डबल 0, तो कितना हो गया, मूलधन कितना है दोस्तों, तो पी का मान आ गया आपका कितना, 600 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। देखिए दोबारा से समझिए, अगर नहीं आया तो हमने क्या लगाया, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, पी को इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने क्या किया
कि हमें मूलधन यहाँ पर पी का मान निकालना था, तो हमने ये दोनों मान इधर ले गए अंतर की तरफ, तो अंतर का पहले मान रख दिया। अब ये 100 गए हैं, अब 100 का क्या हो रहा है, वर्ग कर दिया। अब आर का वर्ग हो रहा है, तो आर का मान कितना है, 5 है, और 5 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 25 होता है। हमने क्या किया, ये दशमलव से 2 अंक काट दिए, ठीक है, 2 जीरो काट दी, और हमने यहाँ पर आगे 150, 25 छिक्के 150 होता है, आप सभी को पता है। 6 का हमने 100 में गुणा कर दिया, 600 आपका मूलधन आ गया है, ठीक है। आता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बस थोड़ा सा अप्रोच उसमें और बढ़ाना है। क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी धन पर, राशि पर का 17% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहाँ पर पूछा गया है ब्याज पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों, ब्याज पूछा गया है। तो पहले हम मूलधन निकालना है, उससे ब्याज निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं, अभी फॉर्मूला लगाया था, हमें यहाँ भी पहले मूलधन निकालना, तो इस प्रकार से ये उल्टा करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर P इक्वल टू अंतर इंटू 100/r का वर्ग। समझ में आ गया दोस्तों यहाँ से। अब देखिए अंतर कितना है, 433.50 इंटू 100 का वर्ग, 4 जीरो लग जाती है वर्ग में, ठीक है, बट्टे कितना आएगा, ये जो है आर, आर का मतलब 17, 17 का वर्ग कितना होता है 289। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। अब जब 2 जीरो कैंसिल हो गई, जीरो कितनी बचेंगी, 3। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 15 निम्मा 135 ये रखे हुए हैं, तो ये कट रहा है कितनी बार दोस्तों, 15 बार, यानी कि 1 जीरो। तो ये आपका यहाँ से मूलधन आ गया, पी का मान कितना आ गया, 15,000 रुपए आपका आंसर आ गया है, 15,000 रुपए आपका आंसर आ गया है। मगर यहाँ पर ये पूछा ही नहीं गया, पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पूछी गई है। अब ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता होगा क्या करते हैं हम, तो ब्याज निकालने की कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो सी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 1p इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n-1 होता है, माइनस 1 नहीं, माइनस p होता है, क्योंकि ये मिश्रण होता है, मिश्रण मूलधन घटाकर ब्याज निकालते हैं। अब यहाँ से इस पर फॉर्मूले से नहीं करेंगे हम, तो हम किससे करेंगे, हम करेंगे दोस्तों अपने तरीके से। देखिए दोस्तों अपना तरीका 17% है, 17% को हम कितना लिखेंगे वार्षिक दर से, तो हम 17% है उसको लिखते हैं 17/100 लिखते हैं, 17/100 लिखते हैं, ठीक है। अब ये कितना होगा, 100 से कितना हो गया दोस्तों, ये 100 से कितना हो गया है, 117 हो गया है, ठीक है। अब यहां से देखिए हमें निकालना है ब्याज। अब ब्याज कैसे निकालें दोस्तों, तो क्या करना होगा, हमें करना होगा इनकी ब्याज निकालने के लिए इन दोनों का अंतर। अंतर कितना है, 17 है, 17 है तो कितने पर है, 100 पर है, ये हो गई क्या ब्याज, ठीक है दोस्तों, ब्याज हो गई। अब आपको किस पर ब्याज है, ये ब्याज किस पर है, ये भी तो निकालना है, ये मूलधन पर है, तो मूलधन कहाँ लिखेंगे हम, वो भी तो सोचना पड़ेगा। अब मूलधन हमारा था 100 यूनिट, समझ रहे हैं, 100 यूनिट का मान ये, तो इतने यूनिट का मान कितना निकलेगा, वो निकालना है, इतने का गुणा करना है हमें, ठीक है। तो कितने का करेंगे कि आंसर आ जाए हमारा, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, ब्याज निकालने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें क्या करना होगा कि ये हमने अंतर निकाला, पहले कितने पर है, वो है 100 पर है, ठीक है। जब 100 पर है तो हम हल करके इसको घटा देंगे, और घटाने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ गलती की है, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए है, यहाँ पर वर्ग भी तो करना पड़ेगा, वर्ग भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से वर्ग कितना होगा, वर्ग कितना होगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए हमने बताया था आपको कि जितनी वर्ष होती है उतने ही का क्या करते हैं दोस्तों, घात लगा देते हैं। अब 2 वर्ष हैं तो 2 का घात लगाएंगे, तो 2 का घात लगाएंगे तो मान कितना आएगा, 17 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों 100 का वर्ग हो गया कितना होगा, 00 हो जाएगी। अब इसका वर्ग हो गया, देखो 17 का वर्ग होता है 289, 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, ये 17 ज्यादा है, 17 ज्यादा है तो 17 का वर्ग 289 हो जाएगा, 289, और जितना ज्यादा उतना ही हो जाएगा, 17 तो 34, 34 हासिल कितनी बची, देखो 17 का वर्ग 289 की 89, 2 डिजिट रखते हैं, हासिल बची कितनी 2।
और 17 ज्यादा है, 17 और ज्यादा कर लो, 17 दूनी 34, 134, 134 में 2 जोड़ दो 136। ये हो गया क्या दोस्तों, वर्ग हो गया। अब ये मूलधन और ये क्या है, मिश्रधन, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, वो होगा ब्याज। तो ब्याज कितना आया, देखिए दोस्तों ब्याज आया आपका, इन दोनों का डिफरेंस देखिए दोस्तों, ब्याज यहाँ से 3689, मगर कितने पर है ये है ये 10,000 पर, कितने पर है दोस्तों, 10,000 पर है, ठीक है। 10,000 का इसमें भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे, या फिर भाग लगाना है भाग लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो आपको क्या करना है, बस गुणा कर देना है इतने का। आप इतने का गुणा करेंगे तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 3698 अपॉन 10,000, और 10,000 में आप 15,000 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब 5 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो अब गुणा करने के बाद 3 तरह का 9 यहाँ से करेंगे तो 9 की 27 की 7 होती है, हासिल 2 होता है, 8 दूनी 8 की 24, 24 और 2 26, 26 की 6 हासिल 2, और 6 की 18, 2 20 की 0 हासिल 2, और 3 तरह का 9 और 2 11, बट्टे कितने 2, भाग लगा दीजिए तो 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 1.50। ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे केयरफुली तरीके से समझना है, दोबारा से देखिए, दोबारा समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना दिया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया था। जब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया तो मैंने उसका फॉर्मूला लिखा, क्या होता है, 2 वर्ष के लिए होता है P इक्वल टू अंतर इंटू 100/r का वर्ग, 2 वर्ष के लिए तो वर्ग, ठीक है। हमने क्या किया, अंतर का मान रखा, 100 का वर्ग किया, 17 का r का मान 17, 17 का वर्ग किया, भाग लगा के अंतर आ गया, ठीक है। अब इस पर निकालना था हमें, क्या हमें निकालना था दोस्तों ब्याज, क्या निकालना था, ब्याज, कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या है, 17 था, 17% को हमने लिखा 17/100, अब 100 पे से कितना हो गया, 17 बढ़ गया तो 100 से 117 हो गया। अब 2 वर्ष के लिए तो वर्ग कर दिया, 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000, और 117 का वर्ग करेंगे तो इतना हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ब्याज, और ब्याज वो कितने पर है, 10,000 पर है, तो 10,000 का हमने क्या किया, बट्टे में रख दिया, बट्टे में रखकर और मूलधन का क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। मूलधन का गुणा किया तो ये 3 जीरो कट गई, 5 से ये काटा, 5 से ये 15, 5 से ये काटा 2 बार, अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 11 0 6 7 आ गया, इसमें 2 का भाग लगाया, कितना आया 5533.50 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितने रुपए हो जाएगी, यानी कि ब्याज कितनी हो जाएगी वो आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे आएगा, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है ये, बस ब्याज जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालना है, कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी। तो 25,000 पर है तो 25,000 लिखा हमने, ठीक है। अब कितना है, पहले 4% है तो 4% को आप लिखते हैं, लिखेंगे 100 में जोड़ के 104/100 इंटू 5 को 105/100। कैसे किया मैंने, ये किया जैसे आप लिखते हैं 1 + 4/100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, तो मैंने ये क्या कर दिया दोस्तों, डायरेक्ट रख दिया। अब इसको हल करना है भाई, आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो। कैसे करेंगे, देखिए 2 जीरो तो पहले हमने ये हटा दी, ठीक है, 1 जीरो हमने ये हटा दी, ये भी ठीक है। अब मैंने क्या किया, 5 से ये काटा 2 बार, और 5 से मैंने ये काटा 21 बार, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 से ये काटा मैंने, 5 दूनी 10, 2 दूना 4 होते हैं, ठीक है। अब गुणा कर दो इनका, तो क्या करना है हमें, 25 इंटू कितना, 21 का 21 दूनी 42, 42 की 2 हासिल होगी 4, ठीक है। 21 पंजा कितने होते हैं, 105, 105 और 4 109, ठीक है। अब इसमें 25 का गुणा कर दीजिए, तो 25 दूनी 50, 50 की 0 हासिल हो गई कितनी दोस्तों, 5, 25 निम्मा 135, 135 और 140 की 0 हासिल हो गई दोस्तों 14, कितनी हो गई
14 हो गई। ठीक है, 25 का 0 में 0 और 0 14, 14 की 4, 25 नंबर 135, 135 और 4 कितना हो गया दोस्तों? आपका 35 और 4 39 हो गया। ठीक है, 39 की आ जाएगी, 39 की 0, ठीक है, 39 की 3, हासिल हो गई 13। कितनी हो गई? 13। ठीक है, ये आ गया 3। अब 25 अगर 25 और 13 जोड़ दीजिए, तो 25 और 13 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाता है, 3 हो जाता है, कितना हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, 25 और 13, 25 दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं मैं दोबारा से करता हूँ। देखिए दोस्तों, दोबारा से 25 दूनी 50 की 0 हासिल हो गई 5, 25 निम्मा 135, 39 की 35 और 5 40 की 0, ठीक है, 0 और हासिल हो गई कितनी? 3। तो 25 और 3 और 1 बचा, और कितना हो गया दोस्तों? 25 और 27। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों? आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दोबारा से देखते हैं, एक बार दोबारा से समझेंगे इसे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दे रहा था? मूलधन दे रहा था। ठीक है, 4% और 5% के उत्तरोत्तर वर्षों के लिए बोला है उसने। ठीक है, और 2 वर्ष बोला है, तो पहले वर्ष के लिए 4% है, दूसरे वर्ष के लिए 5% है। हमने क्या किया? पहले मूलधन रखा, 4% को 100 में जोड़ के 104/100 लिखा, और 5% को 100 में जोड़ के 105/100 लिखा। फिर मैंने क्या किया? 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल की, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल की, 5 से मैंने 2 बार किया, 5 से ये 21 बार किया। ठीक है, 2 से मैंने ये कैंसिल किया 52 बार, 52 में 21 का गुणा करके तो 1000 कितना आता है? 92 आता है। 1092 में मैंने 25 का गुणा किया, तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 निम्मा 225, 225 और 5 230, 30 की 0 हासिल कितनी? 23। ठीक है, 25 का 0 में 0, तो 3 और ये 2 जोड़ के 27 आ गया आपका। देखिए 27,300 रुपए उसकी राशि हो जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में रखा है? ऑप्शन नंबर सी में रखा है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मगर ये आया हुआ है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? 10,000 रुपए की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वो मूलधन नहीं कह रहा है, मिश्रधन नहीं कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीके से, ये सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया, कभी कभी हार्ड वाला आ जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। जब भी जितनी वर्ग हो उतना आपको एरो का निशान, तीर का निशान बना देना है। बना लिया दोस्तों, ध्यान समझना, बहुत ही आराम से। कितने रुपए हैं? रुपए कितने हैं दोस्तों? तो कितने हैं? 10,000 है। दर कितनी है? दर है 10, तो 10% हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो ये कैंसिल होगी, कितना आ गया दोस्तों? 1,000 रुपए। कितना आ गया? 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए पहली वर्ष के लिए आया ब्याज, मगर ये 1,000 तो सब में पहले समान रहेगा, तो मैंने तीनों जगह लिख लिया। ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बिना फॉर्मूले के बनते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले जो मूलधन है उसका जितना परसेंट है वो लिखा। 3 वर्ष कह रहा है, इसलिए मैं 3 लाइन लिखी, 3 जगह लिख दिया। अब जो 1,000 आया है, ये हो गया पहले वर्ष का। जैसे हम दूसरे वर्ष में आएंगे 10,000 का, तो हो गया 1,000, मगर जिस ये 1,000 इस पर ब्याज लगेगा, इस 1,000 पर कितना लगेगा दोस्तों? 10%। तो फिर से 10% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 रुपए। ठीक है, अब जैसे ही हम तीसरी वर्ष में आएंगे तो 10,000 का तो 1,000 ये आ गया। ठीक है, मगर ये दोनों 1,000 कितने हो गए दोस्तों? 2,000, और 2,000 का फिर से 10% निकालेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा? 200। तो 200 मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, मगर ये जो 100 है, इस पर भी तो ब्याज लगेगा। इस 100 पर जब ब्याज लगेगा तो 100 का भी तो हमें कितना निकालना होगा दोस्तों? 10% निकालना होगा, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, ये यहां से देखिए दोस्तों, पैसे आपको जो फॉर्मूला सिखाया गया है, जिसमें आपने सीखा है, उसमें क्या निकलता है? मिश्रण निकलता है। मिश्रण में से आप मूलधन को घटाने के बाद तब ब्याज निकालते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मिश्रण नहीं आएगा, सिर्फ मूलधन से आपको ब्याज ही ब्याज निकाल दी जाएगी, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका। तो कितना आया? यहाँ से ऐड कर दीजिए। 1,000, 2,000, 3,000, 3,000, 100 और 200, 300 और 10, तो 3,310। कितना आया? 3,310 आपका क्या आ गया दोस्तों? ब्याज आ गया। मगर चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर राशि पूछी गई होगी, क्योंकि यहाँ पर ब्याज तो दे नहीं रहा है। ऑप्शन शायद गलत लिख गया है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपका आंसर निकल के आ गया है।
अब आपको इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी आपकी टाइप थी, वो हमने आपको सभी कराई है, बेहतरीन अप्रोच से कराई है। और ये वीडियो, ये क्लास आपको सभी जितने भी दिल्ली के पुलिस के एक्सपीरियंस हैं, जितने भी तैयारी करने वाले, जिनका हाल ही में एग्जाम होने वाला है, उन सभी को शेयर करनी है, क्योंकि आप उनका बहुत बड़ा भला होगा। ये जो है टाइप को जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जेन्युइन है कि सभी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं आया है। और इसी प्रकार के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ना इससे सिंपल आते हैं, ना इससे हार्ड आते हैं, इसी प्रकार के आते हैं। तो हमारे इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को क्या करना है, आपको शेयर करना, उनका भी भला होगा और आपका भी होगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को, हमारी क्लास को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसी बात से विदा लेते हैं आपसे आज की क्लास के लिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ और बेहतरीन अप्रोच के साथ, और सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट करके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।